इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं सारे एंगल कितने डिग्री को, सारी साइडें इक्वल होती हैं और सारे एंगल अंदर के 60 डिग्री के होते हैं ना, वहाँ पे उन एंगल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर बना है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी रेडियस 4 है। अब इस सर्कल की रेडियस 4 है, यानी कि आप रेडियस चाहे यूँ खींचें इधर को, चाहे तो रेडियस आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो ऐसी बनाइए जिससे कुछ काम लगे। ये रेडियस होगी, मतलब रेडियस जो होती है सेंटर से सर्कल के वॉल तक, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तब भी उससे इतना कोई इशू नहीं है। और फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये जो इतना एरिया है ये निकालना है। क्या है? ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा? अगर हम ये यहाँ से ये बना लें और यहाँ से ये बना लें। देखिए हम कुछ बना के दिखा रहे हैं, ये देखिए हमने क्या किया, ये रेडियस यहाँ से यूँ मिला ली, यहाँ से यूँ मिला ली, ठीक है। अब ये कुछ ट्रायंगल तरह का तो दिख रहा है, इससे सवाल आसान हो गया। और आपको एक चीज़ पता है कि कोई भी सर्कल है, ये सर्कल है, ये सेंटर है और ये रेडियस है यूँ करके, तो ये इतना हिस्सा ये सेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्टर। रेडियस से जो बनता है वो सेक्टर और कॉर्ड से जो बनता है वो सेगमेंट, पता ही होगा ना। तो ये सेक्टर है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सबको पता होता है, θ/360 इंटू πr², ठीक है। ये सेक्टर जब निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है। अब सेक्टर के अंदर भी यहाँ भी यूँ सेगमेंट बना हुआ है, ये देखिए, ये पूरा अगर लें, ये यहाँ से पूरा लिया जाए, पूरा यहाँ सेंटर से लेकर पूरा लिया जाए तो ये सेक्टर कहलाएगा। लेकिन अभी हम इस सेक्टर में ये लाइन यूँ खींच दी और कह दें बस इतना हिस्सा बताओ, ये हिस्सा कहलाएगा, चांद जो है ये सेगमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेगमेंट, क्योंकि ये कॉर्ड से बना है। हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो इस पूरे सेक्टर के एरिया में से इतना एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये बच जाएगा, यही चीज़ निकालनी है। तो इसको करने के लिए फॉर्मूला भी यही लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो इसके अंदर ये ट्रायंगल है इसको माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू πr²। और एरिया ऑफ ट्रायंगल के एक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इक्विलेटर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा 1/2 r² sin θ, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो इसका कॉर्ड की लेंथ निकालनी पड़ेगी, फिर परपेंडिकुलर की दूरी निकालनी पड़ेगी, ये सब। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 120 हमने लिख दिया है, एंगल यहाँ पे 120 लिख दिया है। एक्चुअल में जो डायग्राम था इसमें क्या दिया है भाई? ये इक्विलेटर ट्रायंगल दिया है, ठीक है, बाकी कुछ दिया ही नहीं था। और ये कह दिया था कि ये हमें ये बताओ, तो हमें पता है कि इसके अंदर के सारे ट्रायंगल कितने के एंगल कितने के होते हैं? 60 डिग्री के, ठीक है। तो क्योंकि रेडियस यूँ गई और उसने 20 से इसको फाड़ दिया, यूँ गई 20 से एंगल को 62 कर दिया, तो ये पूरा 60 का था। ये कितना बचा? 30। ये पूरा 60 का था, ठीक है, ये हर एंगल 60 का है ना, तो ये कितना बचा? 30। ये दोनों 30 के हो गए, तो ये कितना बचा भाई? तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। ट्रायंगल के अंदर कोई भी एंगल है उसका सम 180 होता है। 2 30 30 60 के हो गए, तो ये बचा 120 का, तो ये 120 का हो गया। सेंट्रल एंगल कितने का हो गया? 120। तो ये जो हमारा फार्मूला है θ/360 इंटू πr², थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? 120, ठीक है, 60 ना लिख दिएगा, 120। ये सेंट्रल एंगल की वैल्यू रखी जाती है थीटा में, ठीक है। और यहाँ पे भी थीटा है, साइन थीटा, यहाँ पे भी 120 रखी जाएगी। अब इसको वैल्यू पुटअप करिए, हो जाएगा। आपने थीटा की वैल्यू 120 रखी अपॉन 360 था, इंटू πr², आर की वैल्यू 4 थी, रेडियस 4 थी, 4 इंटू 4, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, 12 × 12, 12 3 36, पाई इंटू 4 4, ठीक है। तो 1/3 बचा, पाई 4 4 16। आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला था 1/2 r² साइन थीटा, 1/2 आर की वैल्यू 4 थी, 4 का स्क्वायर 16 हो गया ना, इंटू साइन थीटा की वैल्यू 120, 2 1 × 2, 2 8 × 16, ओके, इंटू साइन 30। अब देखिए 8 1 × 8, साइन 120 को साइन 120 को लिख सकते हैं 90 + 30। अगर साइन 120 की वैल्यू नहीं पता है, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। अगर याद है अच्छी बात डायरेक्ट रख दिएगा, ये करने की ज़रूरत ही नहीं याद है तो 120 को लिख सकते हैं 90 + 30, 90 में 30 जोड़ेंगे तब 120 आएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया साइन 90 + थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिखिएगा साइन 90 + थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू 30 है, तो कॉस 30, ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएं 8 × cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, याद रहेगा। 2 1 × 2, 2 4 × 8। वैल्यू नहीं याद होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक। 16 π/3, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बचा 16 × 16 π/3 -4 √3, नीचे 1 नहीं लिखते हैं, 16/3 π -4 √3
अब यहाँ बीच में माइनस लगा है तो इन दोनों डिनोमीटर का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा। बड़ी सी लाइन कीजिए, 160 16 पाई 3 4 12√3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 16 और 12 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया, 4 4 16 पाई माइनस 4 3 12 3√3, नीचे 3 उधर निकाल लिया। तो बस यही आंसर आ गया 4/3 4 पाई माइनस 3√3। ओके, समझ में आया बात? हल कैसे होगा? ये क्वेश्चन जो है 9 10 दोनों में आ सकता है, ठीक है।